अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 8 थर्ड एडिशन की एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है कि इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी 3 4 5 6 एंड यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6, प्रूव द डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉन्स्ट्रेट द लॉज यूजिंग वेन डायग्राम। यानी सबसे पहले हमें डिमॉर्गन्स लॉज जो हैं, लॉज लिखा हुआ है, यानी दोनों लॉज हमने उसके प्रूव करने हैं और फिर इनको वेन डायग्राम के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो इसमें मैंने ए बी और यू यूनिवर्सल सेट जो सेट्स थे वो मैंने कॉपी कर लिए। और डिमॉर्गन लॉज जो हैं वो दो होते हैं। फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ सॉल्व करने वाले हैं और फर्स्ट लॉ के दो साइड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जिसके लिए हमें पता है सबसे पहले हमें सिंपल फाइंड आउट करना होगा ए यूनियन बी। ए का सेट हमारे पास गिवन है 1 2 3 एंड 4, एंड यूनियन बी का सेट हमारे पास गिवन है 3 4 5 एंड 6। तो यूनियन में हम लोग दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब क्योंकि हमें इसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें पता है हम यू में से माइनस कर देते हैं गिवन सेट, एंड दैट इज़ ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें से हमें माइनस करना है यानी डिफरेंस लेना है ए यूनियन बी का, और वो भी हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6। डिफरेंस निकालने के लिए हम अपनी आसानी के लिए यहीं जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको कट आउट कर लेंगे। सो 1 2 3 4 5 6, यानी कि डिफरेंस निकालने के बाद हमारे पास यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, नल सेट। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी डिमॉन्स्ट्रेट करना है, लेकिन वो मैं एंड में एक ही दफ़ा आपको करके समझाऊंगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के बाद अब हम सॉल्व करेंगे अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या तरीका था, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो मैं लिख दूंगी यू माइनस ए इक्वल्स टू यू का सेट मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6 माइनस ए सेट है मेरे पास 1 2 3 एंड 4। अब डिफरेंस निकाल लेंगे, जो सेम नंबर है वो कट आउट हो जाएंगे, लाइक 1 2 3 4। तो मेरे पास फर्स्ट सेट में सिर्फ दो एलिमेंट्स बच गए हैं और वो हैं 5 एंड 6। सेम इसी तरह अब मैं पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी, और बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या फार्मूला है, यू माइनस बी, यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है बी को। और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखिए 1 से लेके 6 तक। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 माइनस बी, और बी सेट के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 एंड 6। अब मैं इनके डिफरेंस जो है इनको माइनस कर लूँगी, जो सेम नंबर हैं 3 4 5 6। तो मेरे पास जो एलिमेंट्स बच गए वो सिर्फ क्या हैं 1 एंड 2, ठीक है। यानी 1 एंड 2 मेरे पास सिर्फ ये दो एलिमेंट्स यहाँ पे बच गए हैं। अब हमने बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी निकाल ली और बी कॉम्प्लीमेंट की भी। अब हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इनका इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं यहाँ अब लिख दूँगी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास 5 एंड 6, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की क्या आ गई मेरे पास फाइनल जो वैल्यू थी 1 एंड 2। यानी ये ए कॉम्प्लीमेंट का ये फाइनल आंसर था और ये बी कॉम्प्लीमेंट का फाइनल आंसर था। तो मैंने इन दोनों को यहाँ लिख दिया। अब जब मैं इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट हो, तो इसमें और इसमें दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब मैं इस तरह करके यहाँ लिख सकती हूँ नल सेट। तो ये मैंने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं जी। तो मैंने फ़िलहाल ये खाली सेट्स बना लिए थे ताकि अब हम वेन डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ सकें।
सबसे पहले जब हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड की वर्किंग की थी तो हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया था ए यूनियन बी। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी की जो वेन डायग्राम है उसको ड्रॉ करने लगी हूँ, तो आप प्लीज़ गौर से देख लीजिएगा। ए और बी इसमें 2 सेट से देखिए, और 3 और 4 ऐसे एलिमेंट्स थे जो कॉमन थे, ठीक है। तो इसलिए हम 3 और 4 को यहाँ लिख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और 1 और 2, 5 और 6 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि 1, 2 के बाद 3, 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो कंबाइन होके उन्होंने हमारी यूनियन सेट कंप्लीट किया था। तो इसमें ये पूरा पार्ट शेड हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूरा एक आपके पास यूनिवर्सल सेट बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मतलब ये यूनियन का एक कंप्लीट सेट अब आपके पास बन गया। जब हम इसकी अब देखें, अगर ये जो ए कॉम्प्लीमेंट ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के लिए अगर मैं अब देखूं तो इसी तरह मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर ये डायग्राम ड्रॉ की थी। और इसमें हमारे पास कोई भी सेट में जो है वो कॉमन एलिमेंट नहीं था, इसलिए हम कोई भी पार्ट शेड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 ये मिला के हमारे पास पूरा एक सेट आया था, इसलिए हमने पूरे पार्ट्स को शेड कर दिया था। यहाँ हमारे पास नल सेट है, यानी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम कोई भी पार्ट शेड नहीं करेंगे। ये हमारे पास हैं 2 डायग्राम्स जो फर्स्ट लॉ की हैं, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड की। अब हम अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या करना होगा कि देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट में पहले तो हम वही पहले वैल्यूज़ अपनी पुट कर लेते हैं। 1 till 6 हमारे पास ओवरऑल नंबर है, तो हम यहाँ पे ए सेट में लिख देंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास कॉमन नंबर क्या आए थे, 5 और 6, तो हम 5 और 6 के पार्ट को यहाँ पे इस तरह से शेड कर लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसमें कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या थे, 1, 2, तो हम 1, 2 वाले पार्ट को शेड कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह जब हमारे पास ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आया तो हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे जस्ट अपने सेट्स के एलिमेंट्स पुट कर देंगे और हम किसी भी पार्ट को शेड नहीं करेंगे। तो ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट लॉ जो था वो प्रूव हो गया है। इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लॉ जो है उसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी भी किस्म की किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।